नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज 91 में। आज का जो टॉपिक है वो है बल, जिसको फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। बल का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत होता है। जितने भी वर्क हैं, कार्य हैं, उन सभी को करने के लिए बल का महत्वपूर्ण योगदान है। तो यदि चाहे घर में दरवाजा खोलना हो या बंद करना, कोई वस्तु उठानी हो या रखनी हो, वहां पर हम लोग बल का ही इस्तेमाल करते हैं। यदि परिभाषा की बात करी जाए, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन कर देता है या अवस्था परिवर्तन का प्रयास करता है। अब ऐसा भी नहीं है कि जो अवस्था परिवर्तन कर ही दे, कोशिश कर सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि जितना बल चाहिए, यदि आपने उससे कम बल लगाया है तो अवस्था परिवर्तन होना संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी चट्टान है और आपने वहां पर बल लगाया, तो वो चट्टान नहीं खिसकी क्योंकि आपने वहां पर कम बल लगाया। और कोई छोटा सा पत्थर है और आपने उस पर बल लगाया और वो पत्थर खिसक गया। तो डिपेंड करता है कि आपने वहां पर बल कितना लगाया। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन कर देता है या अवस्था परिवर्तन का प्रयास करता है, वह बल कहलाता है। बल काम करने का एक साधन है। बल के लिए एक डेफिनेशन दी है जिसे जानते हैं हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है? संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। F प्रोपोर्शनल टू डेल P अपॉन डेल T होती है। अब यहां पर क्या किया, ये आ गया आपके यहां पर K आ गया आपका यहां पर नियतांक, और ये आ गया आपका डेल P अपॉन डेल T। K इक्वल टू 1। अब देखिए यहां पर जो है P इक्वल टू आपने पढ़ा होगा, P इक्वल टू एम बी। M क्या है यहां पर? M है यहां पर द्रव्यमान, मास, और V है रेखीय वेग। अब आपने क्या किया, P की जगह आपने M भी लिख दिया, तो F इक्वल टू डेल एम बी अपॉन डेल टी, ये आ गया आपके यहां पर। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व किया, तो m डेल v अपॉन डेल टी। अब देखिए ये क्या हो जाता है आपका, ये है आपका त्वरण। इसको आप यहां लिखेंगे डेल p अपॉन डेल टी इक्वल टू हो जाता है आपका a। तो यहां पर आपने क्या किया, a की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, f इक्वल टू m इंटू a। तो ये आ गया आपका F इक्वल टू m इंटू a। तो ये आपका यहां पर क्या है, प्रूव हो गया। बल का यदि एसआई में मात्रक की बात करें, तो इसका जो मात्रक है न्यूटन है। जैसा कि इसको अप्रूव किया किसने, मतलब इसकी जो डेफिनेशन दी है वो न्यूटन ने दी है, तो इसका जो मात्रक है वो न्यूटन है। तो एसआई में मात्रक बल का होता है न्यूटन। तो आशा करते हैं कि आपको सरल और आसान भाषा में बल के बारे में समझ में आया होगा। अक्सर पूछा जाता है न्यूटन का सेकंड लॉ, तो आप इसको यहां से डिफाइन कर सकते हैं, F इक्वल टू एम ए। कैसे आया इसको आप प्रूव कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।